अक्सर ऐसा माना जाता है कि 60 की उम्र का मतलब है शरीर का ढलान पर जाना। मतलब अब शरीर कमजोर होने लगेगा। पर क्या यह बात पूरी तरह सच है? असल में ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जहां अगर हम कुछ सही आदतें अपना लें तो आने वाले कई सालों तक शरीर को मजबूत और एकदम फुर्तिया बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आज उन 4 छिपी हुई आदतों को समझते हैं जो हमारी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती हैं, और ये भी जानेंगे कि उन्हें बदला कैसे जा सकता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 60 के बाद शरीर की ताकत कम होने क्यों लगती है। देखिए, ये एक कुदरती प्रक्रिया तो है, लेकिन इसकी रफ्तार वो पूरी तरह हमारे अपने हाथ में होती है। मेडिकल साइंस में इस हालत का एक नाम है सार्कोपीनिया। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम को एक नाम दे देते हैं ना, तो उसका हल निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। सार्कोपीनिया का सीधा सा मतलब है उम्र के साथ साथ मसल्स का घटना और कमज़ोर होना। और जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। अगर हम कुछ भी ना करें तो हर साल हमारी मांसपेशियां 1 से 2% तक कम हो जाती हैं। अब सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन जरा सोचिए, 10 सालों में ये 10 से 20% तक हो सकता है। और यही वो वजह है जिससे गिरने और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए पहली और शायद सबसे बड़ी वजह पर आते हैं जो हमारी मांसपेशियों को अंदर से खोखला कर रही है, और वो है एक ही जगह बैठे रहने की आदत। ये बिल्कुल एक ऐसे मीठे जहर की तरह है जिसका असर हमें धीरे धीरे पता चलता है। इसके जो लक्षण है ना, वो बहुत आम हैं और अक्सर लोग उन्हें अरे ये तो उम्र की वजह से है मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे बिना वजह थकावट महसूस होना, 2 सीढ़ियां चढ़ते ही हांफने लगना, या सुबह उठते ही शरीर में जकड़न होना। ये सब इस बात के साफ संकेत हैं कि शरीर को हरकत की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर अक्सर एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, मोशन इज लोशन। मतलब शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों के लिए चलना फिरना किसी दवा या तेल की तरह काम करता है। सीधी सी बात है, जब हम चलते फिरते हैं तो खून का दौरा बढ़ता है और मांसपेशियों तक पोषण पहुंचता है, जिससे वे मजबूत बनी रहती हैं। और इसे बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस एक नियम बना लीजिए, हर आधे घंटे बैठने के बाद 2 मिनट के लिए उठकर चलना है। घर के छोटे मोटे कामों को बोझ मत समझिए, उन्हें एक हल्का फुल्का वर्कआउट मानिए। और सबसे आसान उपाय, रोज सुबह 30 मिनट की तेज सैर, बस इतना ही काफी है। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी आदत पर। कई बार हम एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, पर मांसपेशियों को बनाने वाला जो कच्चा माल है वो ही नहीं देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी का मतलब है अपनी मांसपेशियों को भूखा रखना। सर्वे बताते हैं कि 60 की उम्र के बाद हर 3 में से एक व्यक्ति जरूरत से कम प्रोटीन लेता है। वजहें तो कई हैं, जैसे भूख कम लगना या पाचन की समस्या। लेकिन सबसे बड़ी वजह एक गलतफहमी है कि इस उम्र में शरीर को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, जबकि सच इसके ठीक उल्टा है। इसका समाधान बहुत सीधा है। अपने हर खाने में प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स जरूर शामिल करें। नाश्ते में दूध या दही हो गया, लंच में दाल या पनीर, और रात के खाने में भी कोई हल्की दाल या सोया। एक आसान सा नियम याद रखिए, शरीर के हर किलोग्राम वजन पर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए होता है। अब बात करते हैं उस आदत की जो एक डर की वजह से पैदा होती है। ये धारणा कि 60 के बाद वजन उठाने वाले व्यायाम यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खतरनाक हो सकती है। यहाँ पे ना सच्चाई को 180 डिग्री घुमाकर देखने की जरूरत है। असल में 60 के बाद वजन उठाना नहीं, बल्कि वजन न उठाना ज्यादा खतरनाक है। जब हम अपनी मांसपेशियों को कोई चुनौती ही नहीं देते तो वे कमजोर होने लगती हैं और साथ ही हड्डियां भी पतली हो जाती हैं। और इसके लिए जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। शुरुआत घर से ही हो सकती है। कुर्सी पर बैठना उठना, दीवार के सहारे पुशअप्स करना, या फिर पानी की बोतलों को ही वजन की तरह इस्तेमाल करना। यकीन मानिए, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 20-30 मिनट की ट्रेनिंग भी चमत्कार कर सकती है। हमारी चौथी और आखिरी आदत वो है जिसे हम अक्सर शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़कर नहीं देखते। वो है तनाव और नींद। ये हमारी मांसपेशियों के छिपे हुए दुश्मन हैं जो चुपचाप उन्हें अंदर से कमजोर करते रहते हैं। होता क्या है कि जब कोई लगातार तनाव में रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनता है, और इस हार्मोन का काम ही है मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाना और शरीर में चर्बी जमा करना। मतलब ये हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। इसी तरह नींद वो समय है जब शरीर अपनी मरम्मत का काम करता है।
दिन भर की मेहनत के बाद मांसपेशियों को आराम और रिपेयर होने का मौका नींद में ही मिलता है। अगर 7 से 8 घंटे की गहरी नींद न ली जाए तो अच्छा खाना और व्यायाम भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाते। तो हमने उन 4 आदतों को अच्छी तरह समझ लिया जो मांसपेशियों को कमजोर करती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करें, बल्कि सवाल ये है कि आज से क्या शुरू करें। तो चलिए एक बिल्कुल सीधा और सरल एक्शन प्लान देखते हैं। तो अब से हमारा प्लान क्या होना चाहिए? चलिए इसे एक साथ देखते हैं। ये रही 5 स्टेप की एक आसान सी योजना। पहला, रोज हिलना डुलना है। दूसरा, हर खाने में प्रोटीन शामिल करना है। तीसरा, हफ्ते में बस 2 दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। चौथा, भरपूर नींद लेनी है और तनाव से दूर रहना है। और हाँ, 5वां और सबसे जरूरी, अपनी ऊर्जा में आ रहे बदलाव को महसूस करना है, क्योंकि यही प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, 60 की उम्र जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर एक नई और मजबूत जिंदगी जीने का एक शानदार मौका है। सवाल ये नहीं है कि हमारी उम्र क्या है, सवाल तो ये है कि हम उस उम्र में कितना जीवन जीना चाहते हैं।